श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया और मेरी भलाई का कोई साधन सूझता ही नहीं है। इस प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा बलावे यह है कि गुरु महाराज सर्वसर्वप्रथम और श्री सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इससे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रणिकट कहूँ सुतल सती भाव, प्रेम प्रचंड की झूठ फूर जान मुनि रघु राव। साधुओं की सभा में गुरु और स्वामी समीप पर इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहना ये प्रेम है, है छल कपट झूठ या सच्चाई से सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपते मरण प्रेम मन राखी, जननी कुमित जगत सब साखी। देख ही जाए विकल में तारी, जय रही दुसह जयपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज पिताजी का मरना और माताजी की कुबुद्धि दोनों सारा संसार साक्षी माता व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुख से तपस्या से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सोन सुनी समुझ सही सब सूला। सुनी बन गवन कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लख सिय साथा। बिन पानहीन पाए देह पाए, सकरूं साक रहूं एव घाये। बहुरी निहार निशा सहनेऊ, कुशल कठिन और भयऊ न बहु। मैं ही इन सारे अंतर का मूल हूँ। यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहारा। श्री रघुनाथ जी की लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यारे पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी जीता रह गया। ये सुनने ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर भी निषाद राज प्रेम देखकर भी इस वर्ष से भी कठोर हृदय में छंद नहीं हुआ। ये फटा नहीं है। अब सब आखिन देखो आही, जी अत जीव जड़ सब साही। जिन्हें निखर मंग सापन पीछी, तजी विषम विष्णु तामस तीछी। अब ये आकर सब आंख देख लिया। ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहाओगा। जिसको देखकर रास्ते की सापनी और पीछी भी अपने भयानक विषय और तृण क्रोध को त्याग देती है। ते ही रघुनंदन लखन सिया अनहित लोग जाए, तात तासु तने तजी दुसे दुख देव से हवाए। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े हैं, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुख और किस सहावेगा। सुनी है अति विकल भरत बरवानी, आरत प्रेत विनय नहीं शानी। शोक मगन सब सभा घबराहूँ, मानहु कमल वचन बन परहु तुसाहूँ। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनती और नीति में सब सनी हुई भरत जी श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मृग हो गए हैं। सारी सभाओं में निषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहे अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किए मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदो, दिन कर कुल के वर बन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी अनेक प्रकार से पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रतिलित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले हैं। तात जाए जिया करूँ गलानी, इसे अधीन जीव गति जानी।
तीनी काल नितिन मत मोरे, पूरे ने सलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में वर्ती ज्ञालीन करते हो, जीव की गति ईश्वर अधीन जानो। मेरे मत में भूल भविष्य वर्तमान तीनों कालों और सूर्य पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीच है। और आनंद तुम पर कुटिलाही जाए, लोक पर लोक न साई। दोसुदेव जन ही जड़ते ही, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से ही। हृदय में तुम पर कुटिलता आरोप करने से ये लोग ये कि सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद तो अच्छी गति नहीं मिलेगी। माता कैकेयी तो वही मूर्ख दोष देती है जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटही पाप प्रवचन सब अकेले मंगल भार, लोग सुजय सुपर लोक सुख, सुमरत नाम तुम्हार। भरत जी कह रहे हैं या लोग भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। हे भरत, तुम्हारा नाम श्रवण करते ही सब पाप प्रचंड अज्ञा और समस्त अमंगल लोग समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाय सत्य शिव साखी, भरत भूमि रही राव ही राखी। तात कुरत करें जन जाय बेरे, प्रेम नहीं दुए दुआए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, वे पृथ्वी तुम्हारी ही रखी है रही। हे तात, तुम व्रत कुर्त न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।